कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई क्या 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। तो ये जो इस तरह के जो तालिबानी जो लोग बैठे हैं गांव देहातों के अंदर, ये लगातार जो खाप पंचायतें हैं वो पंचायतों के आसपास इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो ये फरमान देते नहीं, क्यों नहीं मिलेगी? हलक में हाथ देकर ले लेंगे। तुम्हारे बाप दादा का राज है क्या? ये देश हमारा है और हम इस देश पर आएंगे। बीजेपी का राज है नहीं, बीजेपी का चंद लोगों आए हैं थोड़े से दिन के लिए। 7 साल में ये ना सोचे कि भाई हम पूरा इस देश के अंदर रहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री खाकी चड्ढी वालों के साथ रह के गोधरा कांड करा करके तब ये प्रधानमंत्री बना है। नकली ओबीसी है और नकली ये कहता मेरी माँ और बाप ने, मेरी माँ ने जो ना बर्तन साफ किए हैं। नहीं, हम तो इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के। हाँ, हमारे से ये जैसे CNCR के मामले में ये जो मांग रहा था ना कि भैया कागज दिखाओ, अरे भाई कागज तो आपके देखने पड़ेंगे। बीबी आपने छोड़ रखी है और आप कह रहे हमने रेलवे स्टेशनों पर चाय बैठी। अरे इतना झूठा इस देश का प्रधानमंत्री है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि जिस टाइम शूद्रों के हाथ का पानी नहीं पिया करते और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कह रहा मैं चाय बेचा कर रहा, तो बिल्कुल नरानरी झूठ बोलने वाला आदमी इस देश का पाखंडी प्रधानमंत्री। यूपी से लेके बिहार से लेके बहुजनों का बिल्कुल सफाया हुआ है। हम शुरू से भी और लोग भी कह रहे थे, बहुजन चिंतक जो थे वो यही बात कह रहे थे, अगर हाथी चला गया ना आपके पास पूरे देश के अंदर एक हाथी था, और हाथी चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो और चाहे वो मुस्लिम हो, इन्होंने हाथी को छोड़ दिया तो अब ये लटक रहे हैं। अब राजनीतिक में तो हम बिल्कुल शून्य पे आ गए हैं। राजनीतिक बात छोड़ दीजिए, हाँ सामाजिक रूप से यह है कि हम कहीं ना कहीं झुंड बना के हम अपनी हिस्सेदारी पे या उनको डराने का धमकाने का काम लगातार करते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक में जो हमारी हत्या करनी थी और जो हमारे साथ कुकर्म करना था वो कर दिया इन्होंने। ये बीजेपी और RS के लोगों ने की है। और कुछ हमारे जो दलाल जो लोग हैं, जो हमारे जो खुद जो हमारे वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, उन्होंने हमारे हाथ पैर काटने का काम किया है। देखिए, मुजफ्फरनगर में लगातार इस देश के अंदर, पहली बात तो अगर इस देश का पूरे देश का अगर मैप देखा जाए ना, उस देश के अंदर मुजफ्फरनगर बड़ा सामने आता है। पीछे मुजफ्फरनगर दंगे हुए और आज ये बुनियादी करवाने वाले जो लोग हैं, जिस तरीके से इन्होंने बुनियादी कराई है, इससे साफ झलकता है कि इस देश के अंदर पुलिस या तंत्र राज चलता है। जैसे हम हर दिन कहते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, देखिए कितने लोग हैं, एक ही बात कहेंगे संवैधानिक राज है, संवैधानिक राज है। अरे भाई कहाँ है संविधान? है आप एक ही जगह बता दियो कि संवैधानिक राज यहाँ तो सारा पुलिस तंत्र का राज चल रहा है। खाना खाने का उनका सिर्फ चुनाव का जब समय आता है ना, जब उन्होंने EVM से ध्यान हटाना होता है, जनता के मुद्दों से ध्यान हटाना होता है, तब जाकर के ये चीज़ें ऐसे लेके आते हैं। नहीं तो आ जाइए, आए ना हमारे बीच में। हम तो ये कह रहे हैं हमारी झोपड़ी में जाने की जरूरत नहीं है, देश की पार्लियामेंट के नजदीक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम खड़े हैं और नरेंद्र मोदी को हम पिलाएंगे बढ़िया वाली चाय। आए, लेकिन हमारी चाय नहीं है, वो वोटों के लिए जो चाय पीता है वो वोटों का है। इस देश की सत्ता में बने रहने का फार्मूला है वो चाहे वो है। मोदी जी के दीवाने बहुजन नहीं हैं, बहुजनों को भटकाया जा रहा है। तरह तरह के लाखों संगठन बन चुके हैं और संगठनों के माध्यम से जो लगातार जो कड़ियाँ टूट रही है ना, उन कड़ियों से हम जो ना विखंडन। देखिए, ना राम राज्य है ना आजान राज्य है। इस देश के अंदर शिक्षा का सत्यानाश करना है लोगों ने। आजान के और हनुमान चालीसा का आज हर जगह मुद्दा अच्छा है, लेकिन ये देखो ना आप, हमारे को उससे मिलेगा क्या? हमारे बच्चों की PhD हो जाएगी, हमारे बच्चों को ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा, हमारे बच्चे 10+2 कर देंगे, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ना हिंदू धर्म से है और ना आजान से है, किसी धर्म से भी नहीं है। किससे लेना देना? नहीं, हमारा लेना देना शिक्षा से है, समाज से है। आप बनाइए ना जो मेन रास्ते हैं, जहाँ से हम पिछड़े हुए हैं, जहाँ से हमारे सारे के सारे अधिकार छीन रखे, वहाँ आप बात क्यों नहीं करते? नहीं, हम भूखे नंगे नहीं है, भूखे नंगों पे नहीं, आप गलत कर रहे हो। भूखे, अरे हम देखिए कुछ गुंडे, मवाली, मक्कार, चोर, लुटेरे, लुच्चे लफंगे लोग हैं इस देश के अंदर और वही हरकतें कर रहे हैं। हमारा तो इस देश के अंदर पहले भी राज था और आगे भी। अब देखा नहीं, आप गाँव गली में चले जाइए ना, जहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले हो, एक बार राजा, वो राजा इसीलिए हमारे को कहा जाता कि हम इस देश के राजा थे। और अब कुछ
चतुर चंडाल जो लोग आगे, उनकी वजह से हो सकता है कुछ गलतियां चल रही हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो चंद लोग हैं जो खा पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब तो जाटों को पता चल गया ना, इस देश की बड़ी पार्लियामेंट के अंदर जाट अपने आप को ताकतवर करता है, गुर्जर अपने आप को ताकतवर कहता है, यादव अपने आप को ताकतवर कहता है। वो एक भी इस देश का बता दो तो पार्लियामेंट के अंदर कोई मंत्री है क्या? इनको अपनी औकात का, हैसियत का आज पता लगने चल गया। क्योंकि पहले ये छोटी छोटी जो जातियां थी, नाई है, कमार है, चमार है, गडरिया है, जोगी है, बघेल है, इनको ये ताने दे दे के मारा करते। आज इनकी औकात पूछ तो लो पार्लियामेंट के, एक बता दो मेरे को कोई। जाट अपने आप को दबंग कहता है, गुर्जर अपने आप को कह रहा है, सैनिक कह रहा है, एक आध पटेल हो बिगा। हिंदुओं की सरकार। तो ये जो है, इनको आज एहसास है कि इस देश के अंदर आप किस स्तर के हो। और हाँ, यादव की भी हम बात कर लेते हैं। यादव को तो पता चल ही गया, योगी जिस दिन गद्दी पर बैठा कि तुम शुद्धर हो। नहीं, देखिए राजनीतिक स्टंट है, करने दोनों, क्या फर्क पड़ रहा है अपने को। तो फिर मायावती करे तो दिक्कत हो। नहीं, मायावती ने कर लिया ना, किया, मायावती ने भी किया। आज कहाँ है? अरे मैं कह रहा हूँ, आप पूछ तो लीजिए, कोई बीजेपी का, आरएसएस का, जहां 50, 100, 200 लोगों का झुंड हो, मैं चलने को तैयार हूं। आप बताएं कहां है हमारा हक? कौन मंत्री है? जाट है, गुजर है, पटेल है, आहिर है, कौन है? एक भी तो बता दो। बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया। की कैबिनेट में देखो कितने। अरे भाई, ये जो बनाए थे ना अभी यूपी में, आप लोगों को पता, पूरे जो समझदार जो राजनीतिक पंडित है ना, वो जानते हैं कि वो यही जीतने के लिए, चुनाव षड्यंत्र करने के लिए वो ओबीसी के कुछ मंत्री संतरी दिखाए गए थे। हम कह रहे हैं केंद्र की बात, अब केंद्र में तो बता दो एक दो। तो ये सारे का सारा झूठा अहंकार जो ले घूम रहे हैं ना SC ST OBC के लोग, इनको पार्लियामेंट में देखना पड़ेगा। अजी बहुजन मजबूत होते तो हम काहे को यहाँ रोड पे खड़े होकर चिल्लाते? हम करे आए तो नरेंद्र मोदी आए, चाय पिए हमारे साथ में, सारे लोग आए, गाड़ियों में सवार होकर आए। देखा बहुजन आज। देखिए, कुछ संगठन है जो सामाजिक चिंतन करते हैं और लगातार समाज के बारे में सोच रहे हैं। एसीओ में होता है, गांव समाज में भी होता है। देखिए, मैं तो कई दफा कह रहा हूं कि कुछ लोगों के पास जहां अच्छी ताकत है, शिक्षा है, पैसा है, उन्होंने ऐसी जगह भी करनी चाहिए। मैं गांव देहात से आता हूं, अगर मैं ये चीज नहीं देखूंगा तो मैं गांव पर जाके कैसे समझाऊंगा? क्योंकि गांव का जो पीपल का पेड़ है या कीकर है, जहाँ सूल है, उसके नीचे आदमी 4 घंटे 3 घंटे बैठ सकता है। ऐसे यहाँ पे तो आप 10 घंटे तक समझा सकते हो। लेकिन यही है कि इन लोगों को गांव स्तर पर जब तक नहीं जाएंगे, कंस्टिट्यूशन क्लब के अंदर, यहाँ कम से कम भी, मैंने स्पीकर हॉल में भी मीटिंगें करी, आपने इसमें डिप्टी स्पीकर में भी करी है, यहाँ पे लाखों रुपए का खर्चा है। और यही लाखों रुपए यही बहुजन चिंतक लोग, मैं इनसे भी कहना चाह रहा हूँ, मुख दर्शक ना बनाए, हमारे को पागल ना समझे। 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 25,000 रुपया, 10,000 रुपया, अगर 5,000 रुपये के यही आदमी अगर कॉपी और पेन लेके अगर किसी सरकारी स्कूल में जाते तो उसका पेरेंट्स भी खुश होता और बच्चा भी कहता ये अंकल है, वो दिल्ली वाले अंकल आए हैं। तो ये वहां जाना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे हैं 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 17 साल के, आरएसएस के लोग, मैं फरीदाबाद में रहता हूं, सेक्टर 87 का गेट नंबर 3, शनिवार और संडे, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, मेरा 5 बजे सुबह आरएसएस के लोग 5 बजे फरीदाबाद सेक्टर 87 के गेट के ऊपर, जिसमें ये साइज के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, भारत माता की जय, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम ऐसे ऐसे नारे वो 5 बजे लगाते हैं। और हम यहाँ 7 लाख रुपए का खर्चा करके, और कितने लोग होंगे गैदरिंग? 1000 होंगे, ज्यादा 1500 मान लो, नहीं आते इसमें, गैदरिंग नहीं है। तो ये चीजों को भी हमने दिमाग के अंदर, जहन के अंदर डालना पड़ेगा। अगर मेरे पास पैसा है तो इसका मतलब मैं उसका एंजॉयमेंट स्वयं ना करूं। मेरे जो लाख रुपए, 50,000 रुपए, 30,000 रुपए कमाने वालों को नहीं करूं। आइए ना, आप 10,000 रुपए लेकर किसी सरकारी स्कूल में जाइए, आप वहां पे वंचित और शोषित पीड़ितों के ही बच्चे पढ़ते हैं। किसी 25,000 रुपए जो कमा रहा है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा रहा। तो प्रोग्राम जो हुआ है, इससे क्या मैसेज जाएगा समाज में? देखिए, प्रोग्राम हुआ, अच्छा प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन कम बजट पे आप बनाइए। यहाँ पे जो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो ना कोई पदाधिकारी नहीं है, मैं अभी 1 घंटे से सुन रहा था, तो अच्छी चीजें ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घमंड आता है, अहंकार आता है पद से। बगैर पद के संघ का नाम लिए आप जाइए। हम ये कह रहे हैं, अगर हम छोटे छोटे 5-5 रुपए की बुक्स भी अगर हम लेके किसी स्कूल में या किसी लाइब्रेरी में या किसी और कोई छोटी मोटी कोई गांव में चौपाल है उसमें अगर जाएं तो बहुत कुछ फायदा होगा उससे। लेकिन वो चीज़ें नहीं है, हम किसी दूसरी दिशा में आज भी भटक रहे हैं।